बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। रूस में आपात की स्थितियां भले ही टल गई हों, लेकिन भारत में आपातकाल की 48वीं वर्षगांठ पर बीजेपी कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 1975 में आपातकाल लगाए जाने के 48 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में काला दिवस मनाएगी। अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के साथ खैरागढ़ और आगरा में सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करेंगे। इतना ही नहीं, देश भर में बीजेपी के सांसद, विधायक और पदाधिकारी अपने अपने इलाके में जनता के साथ इमरजेंसी पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखेंगे। जाहिर तौर पर कांग्रेस के इस कारनामे, कांग्रेस ने जिस तरीके से आपातकाल लगाया था, उस मुद्दे को बीजेपी बाकायदा बनाए रखना चाहती है, उसकी याद दिलाना चाहती है। और यही वजह है कि पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बड़े नेताओं को भी कहा गया है कि वो इलाकों में जाएं, अलग अलग देश के क्षेत्रों में जाएं और बड़े सूबों में जाएं और वहां विधायक, बड़े नेता, सांसद, तमाम लोग जो हैं वो लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आपातकाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखें। आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह, जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल के आज 48 साल बाद भी एक काले अध्याय के रूप में इसे याद किया जाता है। और रातों रात जिस तरीके से संविधान को ताक पर रखते हुए आपातकाल लगाया गया, वो सत्ता के दुरुपयोग, मनमानी और तानाशाही की आज भी सबको याद दिलाता है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 1975 में एक परिवार ने अपने हाथ में सत्ता निकलने के डर से जनता के अधिकारों को छीनकर और लोकतंत्र की हत्या कर देश में आपातकाल थोपा था। अपने सत्ता स्वार्थ के लिए लगाया गया आपातकाल कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता का प्रतीक है और कभी न मिटने वाला कलंक है। कठिन समय में अनेक यातनाएं सहकर लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया। मैं उन सभी देशभक्तों को दिल से नमन करता हूं। तो यह ट्वीट गृह मंत्री अमित शाह ने किया। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश के अलग अलग इलाकों के अंदर पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में, खैरागढ़ में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और किरण रिजिजू की तरफ से भी ट्वीट आया है इस पूरे मामले के अंदर। बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो हैं, मंत्री हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं और इसमें उन्होंने कहा है, ऑन दिस डे इन 1975 यानी 1975 में इसी दिन भारत ने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया था और उसके ऊपर आपातकाल थोपा गया था। ये आजाद भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है। आज से ठीक 48 साल पहले यानी 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लगा दिया था। तब से लगातार कांग्रेस को इसके लिए विरोध का सामना करना पड़ता है। अब एक बार फिर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की प्लानिंग कर ली है। बीजेपी आज आपातकाल की बरसी मनाएगी और आपातकाल के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। विशेष कार्यक्रम उन लोगों के लिए आयोजित किए जाएंगे जो आपातकाल के बाद पैदा हुए हैं। बुद्धिजीवी वर्ग को भी कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया गया है। इस दौरान उनको इमरजेंसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। पार्टी आला कमान से आदेश है कि सभी सांसद, विधायक और पदाधिकारी अपने अपने इलाके की जनता के साथ इमरजेंसी की डॉक्यूमेंट्री देखेंगे। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी पोस्टर, बैनर और वीडियो के जरिए लोगों को, खासकर युवाओं को आपातकाल के बारे में बताने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि 18 जून को मन की बात के एपिसोड में पीएम मोदी भी आपातकाल का जिक्र कर चुके हैं। और अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बीजेपी जाहिर तौर पर इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित कर रही है अलग अलग इलाकों के अंदर। जो उसके नेता हैं वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं माना जाए कि ये पूरा मामला जो है वो गांधी परिवार को घेरने का है, क्योंकि इसके अंदर सीधे सीधे इंदिरा गांधी और उनकी छवि को लेकर जो सवाल खड़े किए गए हैं इस डॉक्यूमेंट्री से, इस घाव के बहाने कहीं ना कहीं सियासी लक्ष्य। हाँ बिल्कुल प्रणय, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक है और कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, लोकतंत्र बचाओ की बात करते हैं। अभी आपने देखा बिहार में एक बड़ी बैठक भी हुई विपक्षियों की। अब बीजेपी उसी का जवाब दे रही है। वो कह रही है कि लोकतंत्र बचाओ की बात करने वालों ने ही 1975 में 21 महीनों तक लोकतंत्र की हत्या की, लोगों के साथ ज्यादतियां की। और मैं आपको बता दूं कि 1,75,000 लोग उस दौरान 21 महीने के अंदर जेल गए। उसमें से 75,000 लोग बीजेपी के थे और उसमें से
30,000 लोग आज भी जीवित हैं। तो जो लोग जीवित हैं उनसे बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं, सांसदों और पदाधिकारियों और विधायकों से मिलने के लिए कहा है कि उन तक जाएं, उनसे मिले और उनका दर्द समझें और उनका जो दर्द है, जो वहाँ की कहानियां हैं, जो कंटेक्स्ट है, उसको जनता तक पहुंचाएं ताकि ये बताया जा सके कि कांग्रेस ने आपातकाल में किस तरीके से देश की जनता पर जाति की थी और लोकतंत्र की हत्या की थी। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर बीजेपी की कोशिश है कि इस अतीत के घाव के सहारे सियासत के निशाने भी साधे जा सके, क्योंकि आपातकाल की 48वीं बरसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। जी न्यूज़।